बच्चों नमस्कार। इसके पूर्व हमने एक वीडियो में छायावाद युग के विषय में पढ़ा और उसी वीडियो में हम छायावाद युग के स्तंभाधार कवियों में कवि जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत जी के विषय में पढ़ा। जो स्तंभाधार कवियों में बचे हुए कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा जी के विषय में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि प्रसाद पंत और निराला को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है, जिसमें निराला जी को हम छायावाद का शिव कहते हैं, महेश कहते हैं। छायावाद का महेश हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ था ये 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1962 ईस्वी में हुई थी। आइए इनके विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो जन्म स्थान है वह है बंगाल के महिषादल में। बंगाल के महिषादल में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुआ था और इलाहाबाद में। मृत्यु स्थान इनका इलाहाबाद है। इनके पिता का नाम राम सहाय था, इनकी पत्नी का नाम मनोरमा देवी था और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। जो इनका वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम सूर्यकांत त्रिपाठी यह काव्य में आने के बाद कवि बनने के बाद पड़ा। इनका वास्तविक जो नाम था वो था सूर्य कुमार त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे जिनको वे अपने जीवन में उतारते थे वे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी निराला जी के आध्यात्मिक गुरु थे। निराला जी को हम और अन्य नामों से भी जानते हैं। इनका उपनाम निराला है, महाप्राण निराला भी इनको कहा जाता है और इन्हीं को हम छायावाद का शिव कहते हैं। इन्हीं को हम ओज का कवि कहते हैं और इन्हीं को हम नए कवियों का गोरखनाथ कहते हैं। अगर देखा जाए तो अन्य नाम में निराला, महाप्राण निराला, छायावाद का शिव, ओज के कवि और नए कवियों का गोरखनाथ, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। निराला जी की रचनाओं पर आते हैं। सबसे पहले हम काव्य रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। जो इनकी काव्य रचनाएं हैं, रचना काव्य के विषय में जूही की कली इनकी प्रथम रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि निराला जी की जो प्रथम रचना है वह क्या है, तो आप बताएंगे जूही की कली इनकी प्रथम रचना है। अनामिका को इन्होंने 1923 ईस्वी में लिखा है। 1930 ईस्वी में परिमल को इन्होंने लिखा है। सरोज स्मृति एक इनका यह शोक गीत है। कहा जाए हिंदी का प्रथम शोक गीत सरोज स्मृति है। सरोज इनकी पुत्री का नाम था। अपने पुत्री के असामयिक निधन होने पर इन्होंने स्मृति में लिखा था सरोज स्मृति। 1935 ईस्वी में एक शोक गीत है, हिंदी का पहला शोक गीत। गीतिका इनका काव्य 1936 में इन्होंने लिखा है। तुलसीदास 1938 में लिखा है। कुकुरमुत्ता 1941 में लिखा है। अड़िमा 1943 में लिखा है। बेला 1943 में लिखा है। नए पत्ते 1946 में लिखा है और आराधना 1953 में लिखा है। गीत कुंज 1958 में लिखा है। राम की शक्ति पूजा इनकी बहुत बड़ी रचना है। इसको इन्होंने 1936 ईस्वी में लिखा है। इसके अलावा इनकी बहुत सी रचनाएं हैं जो इसमें नहीं लिखी जा सकी हैं, छूट गई हैं, जिसमें अर्चना भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। आइए इनकी गद्य विधा की ओर चलते हैं। उपन्यास। उपन्यास में इनका जो पहला उपन्यास है वो है अप्सरा, 1931 में इनके द्वारा लिखा गया है। अलका 1933 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है। निरूपमा यह उपन्यास निराला जी ने 1936 में लिखा था। प्रभावती ये भी 1936 में लिखा था। चमेली उपन्यास 1941 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया है। कहानी संग्रह, बहुत सी कहानी संग्रह, लेकिन दो कहानी संग्रहों का नाम यहाँ पर हम लिखेंगे। लिली 1934 ईस्वी में इन्होंने लिखा है और सखी 1935 ईस्वी में।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कहानी संग्रह लिली और सखी है। पत्र पत्रिका पर आते हैं। समन्वय का संपादन इन्होंने किया था। समन्वय पत्रिका का संपादन 1922 ईस्वी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया था और मतवाला पत्रिका के भी संपादक 1923 ईस्वी में रहे, ये उनके द्वारा संपादन किया गया। निबंध पर आ जाते हैं। बहुत से निबंध लिखे, दो प्रसिद्ध निबंधों का नाम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा। प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी में और प्रबंध प्रतिमा 1939 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया है। ये मुक्तक काव्य के जनक भी माने जाते हैं। यहाँ एक टॉपिक छूट गया था, हम लिख दे रहे हैं। मुक्तक काव्य के जनक माने जाते हैं। अब हम आखिरी कड़ी छायावाद के स्तंभाधार के कवियों में जो कवि नहीं बल्कि कवयित्री हैं, महादेवी वर्मा, उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म जो है होली के दिन हुआ था। इनके विषय में आप जान लीजिए। महादेवी वर्मा जी जिस परिवार में जन्मी थी, उस परिवार में लगभग कहा जाता है कि 150-200 साल तक किसी पुत्री ने जन्म नहीं लिया था। इसलिए इनका जब जन्म हुआ, परिवार वाले बहुत आनंदित हुए और प्रसन्नता पूर्वक इनका नाम महादेवी रख दिया। महादेवी का जन्म जब हुआ था, यह होली के दिन हुआ था 1907 ईस्वी में और इनका निधन 1987 ईस्वी में हुआ था। इनका जीवन काल 80 वर्ष रहा। इन्हें हम आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, महादेवी वर्मा जी का जन्म होली के दिन हुआ था। इन्हें हम आधुनिक युग की मीरा भी कहते हैं और ये छायावाद युग के स्तंभाधार में एक है, इसलिए इनका अध्ययन भी इसी में हम कर ले रहे हैं। आइए इनके विषय में कुछ चीजें जानते हैं, रचनाओं के विषय में, इनके जीवन के विषय में। इनका जन्म जो हुआ था, जन्म काल है 1907 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें तो फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 1987 ईस्वी में। मृत्यु स्थान इलाहाबाद में हुआ था इनका मृत्यु। इनके पिता का नाम गोविंद सहाय वर्मा था, माता का नाम हेमरानी वर्मा था और इनके पति का नाम स्वरूप नारायण था। इनको भी पुरस्कार मिला हुआ है, वो भी ज्ञानपीठ पुरस्कार। कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो रचना पर पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले हिंदी में सुमित्रानंदन पंत जी हैं, जिन्हें ज्ञानपीठ पर पुरस्कार मिला है। और आखिरी जो है वो कवित्री के रूप में है महादेवी वर्मा जी, जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार रचना पर, यामा रचना पर 1982 ईस्वी में मिला है। इनकी रचना शक्सरिया नीरजा पर इन्हें शक्सरिया पुरस्कार मिला है। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी प्राप्त हो पाया है। मंगला प्रसाद पारितोषिक भी इन्हें मिला है। महादेवी वर्मा जी को हम छायावाद का बीड़ा पाणी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, छायावाद का बीड़ा पाणी महादेवी वर्मा जी को निराला जी ने कहा था और महादेवी वर्मा जी निराला को अपना भाई मानती थी। ध्यान रखेंगे, भाई बहन का संबंध था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा के बीच में। और निराला जी ने इन्हें छायावाद की बीड़ा पाणी कहा है, मतलब सरस्वती कहा है। इन्हें हम छायावाद की शक्ति भी कहते हैं, इन्हीं को हम छायावाद का सरस्वती भी कहते हैं। इन्हें पद्म विभूषण सम्मान भी प्राप्त हुआ है। चलिए इनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं के विषय में, बहुत सी रचनाएं की हैं, प्रमुख काव्य रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे सबसे पहले इनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचना है निहार है। निहार काव्य रचना इन्होंने 1930 ईस्वी में लिखी है। रश्मि 1932 ईस्वी में लिखी है। नीरजा 1935 ईस्वी में और शांतगीत 1936 ईस्वी में। यहाँ ध्यान देने की बात जरूरत है। ध्यान रखेंगे कि निहार, रश्मि, नीरजा और शांतगीत, इन चारों रचनाओं को मिला करके संग्रहित किया गया और उस संग्रह का नाम रखा गया यामा। अर्थात यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और शांतगीत की रचनाओं का संग्रह है। और यह संग्रह कब किया गया था? 1940 ईस्वी में। और इसी
चारों रचनाओं के संग्रह यामा पर ही इन्हें ज्ञानपीठ सम्मान 1982 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। दीप शिखा रचना 1942 में इनके द्वारा लिखा गया। सप्तवर्णा 1960 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया है। इनके गद्य पर हम आते हैं। गद्य रचना में देखिए, स्मृति की रेखाएं 1947 में इन्होंने लिखा है। यह इनके द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा जाता है कि स्मृति की रेखाएं की विधा क्या है, तो रेखा चित्र है। पथ के साथी संस्मरण विधा है, यह 1956 ईस्वी में लिखा गया है। संस्मरण श्रृंखला की कड़ियां, यह इनका निबंध है, ये लिखा गया था 1942 ईस्वी में। अतीत के चलचित्र, यह भी इनका रेखा चित्र है। क्षणदा, यह इनका ललित निबंध है। अगर हम देखें कैसा निबंध है, ललित निबंध 1956 ईस्वी में लिखा गया था। और मेरा परिवार इनका रेखा चित्र है, 1972 ईस्वी में लिखा गया था। एक प्रसिद्ध कहानी आप लोगों को पढ़ने को मिलती है, रेखा चित्र से लिया गया है, मेरा परिवार में गिल्लू। अब यहाँ एक चीज और भी ध्यान रखेंगे, यदि हमें महादेव वर्मा की सभी रेखा चित्रों को, संस्मरण को और निबंधों को पढ़ना है तो इनको एक जगह संग्रहित किया गया है। इनके निबंध को, संस्मरण को और रेखा चित्र को हिमालय नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। जिस तरीके से इन 4 रचनाओं को संग्रहित करके यामा बनाया गया है, वैसे इनकी सभी रचनाओं को संग्रहित करके हिमालय नामक पुस्तक बनाई गई है। 1963 ईस्वी में बनाई गई है यह पुस्तक। और इनके द्वारा एक पत्रिका का संपादन किया गया था, चांद पत्रिका। चांद पत्रिका का संपादन इनके द्वारा हुआ, वो भी अवैतनिक, अर्थात इन्होंने धन के रूप में कुछ इस पत्रिका के संपादन में नहीं लिया था। हमने महादेव वर्मा के विषय में जो जानकारी थी हम वीडियो के माध्यम से पढ़ा, तो हम 4 स्तंभाधार कवियों के विषय में 2 वीडियो में पढ़ चुके हैं। जो बचे हुए कवि हैं, लेखक हैं छायावाद के, उनको हम किसी अन्य वीडियो में बना करके आप लोगों के पास भेजेंगे। तब तक के लिए सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक चीज और भी यहाँ हम बता देना चाह रहे हैं कि आप सभी वीडियो को देखें। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे आप लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि लोगों के पास पहुंचता रहे। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।